हेलो दोस्तों। एक उड़ते उड़ते न्यूज़ आई थी मेरे पास। एक आईआईटी में एक कंपनी आई थी प्लेसमेंट के लिए। और एक एचआर को एक स्टूडेंट ने मैसेज कर दिया कि आर यू सिंगल। एंड देन ये एक अनप्रोफेशनलिज्म दिखा एक आईआईटी की तरफ से, तो वो कंपनी ने पूरे के पूरे आईआईटी को पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया। उन्होंने ये भी बोला कि आगे हम प्लेसमेंट के लिए तो आएंगे ही नहीं, लेकिन आगे अगर कोई ऑफ कैंपस भी अप्लाई करता है तो भी हम उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो एक इंसान की वजह से, एक इंसान की ऐसी थॉटलेस एक्शन की वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो गया। अभी इस पर ना डिबेट भी चल रही है सोशल मीडिया पे। आई ट्राई टू फॉलो दैट, क्या कहना चाह रहे हैं लोग। तो लोगों को मतलब घमंड भी है कि एक कंपनी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो आईआईटी का क्या ही नुकसान। लेकिन भाई ये भी बात समझ लो कि अगर एक कंपनी तुमको ब्लैकलिस्ट कर सकती है तो एक वो जो एचआर है वो और भी लोगों को जानते होंगे, वो बोल सकते हैं। और इतना कनेक्ट तो होता ही है। और आईआईटी के जो एल्यूमनस होते हैं, ठीक है, एक आईआईटी के एल्यूमनस की फ्रेटर्निटी जो है वो कितनी शर्मिंदा हो गई हो। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो अप्रोच था ये किसी और तरीके से करना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल सेटअप में ऐसी करतूत अगर कोई करना चाहे तो भाई उसको भगवान ही बचाए। और इस पे सब मतलब वो बोलते हैं ना कि सूखे के साथ गीला भी जल जाता है, वो हो गया। गलती एक इंसान की, उसकी वजह से पूरी फ्रेटर्निटी को नुकसान झेलना पड़ा। फाइनली ये हुआ कि आईआईटी ने, ठीक है, वो ये बोल दिया कि उस इंसान को प्लेसमेंट से हटा दो। लेकिन ऐसा एक इम्पल्सिव स्टेप लिया गया था। और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि समझने लायक कि आप समझते हो कि आईआईटी में गया बंदा तो बहुत साफ सुथरा और सभ्य किस्म का इंसान होगा, तो ऐसा नहीं है। हम ये समझते हैं कि एजुकेशन के हिसाब से विजडम भी आता है, तो ऐसा डेफिनेटली नहीं है। मैंने ये भी पढ़ा था कि कोई एक आईआईटी से ही एक स्टूडेंट था जिसने किसी सेलिब्रिटी के डीएम्स में जाके गंदे गंदे मैसेज लिखे थे फैमिली पे, ये वो, एंड वो फिर उसको अरेस्ट भी हो गया था। And we see all kinds of stuff. We are starting to read a lot of horrible and disturbing stuff that comes out from good IIT campuses जहाँ पे even molestation भी हो रहा है लोगों का। और ये जो कल्प्रिट्स है ये ऐसे घूम रहे कि ये प्रिविलेज्ड है, इनको ये हक है। प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं देते। और ये सारा घर पे शुरू होता है। घर पे अगर आप सिर्फ इन पे फोकस करोगे कि नहीं हमको मार्क्स आने, हमको मैथ्स में मार्क्स चाहिए, फिजिक्स में मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री में मार्क्स चाहिए, लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे कि बाहर जाके ये इंसान कैसे बिहेव करने वाला है। उस पर आप 12 घंटे पे बुक्स पे आप उस पर खर्चा करोगे, लेकिन उसको कभी भी बाहर लेके जाके क्या एटिकेट्स होते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बचपन से नहीं करोगे तो कैसे होगा। ये वीडियो आप पेरेंट्स को भी दिखाओ। मेरे को पता है मेरे जो व्यूअर है वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन आपके भाई बहन जो भी होंगे ना उनको दिखाओ ये चीज़, समझने लायक चीज़ है। कुछ कुछ लोग डिफेंड ये करते हैं कि क्या क्या एक मैसेज ही तो किया, यही तो पूछ लिया कि आप सिंगल हो गया ये वो, तो इसमें क्या इतना हो गया। भाई सिंगल हो गया ये पूछने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस सेटअप में आप ये कर रहे हो वो प्रोफेशनल सेटअप है। और अगर ऐसा इंसान सिलेक्ट हो जाता है, चलो इग्नोर कर लिया इस चीज़ को, सिलेक्ट हो गया ये बंदा, बहुत होशियार है, काम में बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके आजू बाजू के लोगों का जीना कितना हराम हो जाएगा। क्या ये इंसान जो एक ऐसे इंसिडेंट से गेट अवे हो गया, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जो जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को कि जो ग्रुप में ना यार दोस्तों ने बोल दिया ये कर ले कर ले कर ले तो कर देते हैं, कुछ क्रेजी चीज़ें कर देते हैं, और उसके रिपरकशंस या फिर उसकी जो रिएक्शंस आते हैं उसके लिए वो तैयार नहीं होते। और बहुत सारे लोग जो कॉलेज गोइंग जनता जो होती है ना, दोस्तों के बीच में रह के इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं। ये वीडियो का यही मैसेज है कि ये फालतू की हरकतें मत किया। इसमें से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके कॉलेज का भी नाम खराब होता है, और आपके सिस्टर आईआईटीज का और सारे ऐसे बच्चों का नाम खराब होता है कि जो उस इंस्टीट्यूट में, और वो हुआ भी था, ऑलमोस्ट हो गया। रिसेंट जो न्यूज़ थी वो बहुत डिस्टर्बिंग थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है समझने के लिए कि अगर आपके आसपास ऐसे कोई आपको दिखता है तो ज़रूर उसको टोको, ज़रूर उसको रोको। और आईआईटी जैसी जगह पे तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन इंडिया है सारों के लिए। मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, ओपन माइंडेड कल्चर है, मैं कई बार बोलता हूँ। लेकिन ऐसे इंसिडेंसेस सामने आते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मैं वीडियोस में जो कंटेंट बोल रहा हूँ उसमें अभी कुछ बचा भी है, कुछ ट्रुथ भी बचा है। तो
ये तो मैं जब कोई मेरे को गाइडेंस के लिए बोलेगा ना या फिर काउंसलिंग के लिए बोलेगा कि सर या भैया कौन सा कॉलेज लूँ, आते हैं मेरे घर में लोग मेरे को पूछते हैं, तो मैं ऐसे कॉलेज का तो नाम ही नहीं लूँगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे ऐसे लोग हैं, वहाँ पे ऐसे लोग हैं, संभाल के रहो। नहीं तो मेरे को लगता था कि बाकी मतलब इंडिया में तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक पढ़ा हुआ इंसान जो सारे जो फैसिलिटीज़ लेके पढ़ा है, जिसमें जिसको घर से कुछ ना कुछ तो मिला होगा एजुकेशन, वो तो लोग ठीक से बर्ताव करेंगे ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैसेज यही है कि ये फालतू की हरकतें छोड़ दो, खुद का नुकसान तो करो मत, बाकी लोगों का भी नुकसान मत करो। और ऐसा कोई इंसान है कि जो एकदम जेंटलमैन है, जेंटल वुमेन है, जो भी है, अच्छे लोग हैं, तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई अभी कि ऐसे सारे लोगों को डांटो, रोको, टोको। और दोस्तों में रहेंगे ना, ऐसे फालतू की हरकतें मत किया करो यार, ठीक है। मैं समझता हूँ करते हुए कुछ नहीं लगता, किसी एचआर को आप बोल दे रहे हो कि आप सिग्नल हो क्या ये वो, तो ये करने में आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन इसकी जो रिएक्शंस आती है ना, तब जाके आपके तोते उड़ जाते हैं। और मैं हर किसी में देखता हूँ 22 से 25 साल की, 18 से 25 साल की जो उम्र में जो अपने उछलते हैं ना लोग, कुछ भी कर लेंगे, विल गेट अवे विद इट। ये गलत बात है। दोस्तों में रह के भी एक कंट्रोल्ड जीना सीखो यार। एक प्रोफेशनल सेटअप में कैसा जीना चाहिए सीखना चाहिए आपने, क्योंकि आपको आगे बहुत बड़ा करियर करना है। आप बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। अभी इस इंसान को बहुत सारे लोगों ने अगर ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्या बचा इसका? एक नॉर्मल से जो उसको नॉर्मल लग रहा था उस मैसेज ने उसका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। ऐसा भी हो सकता है ना। उसके साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। कैसे विश्वास रखेगा कोई कि इंसान अपने सबॉर्डिनेट्स को ठीक से रखेगा या फिर ठीक से बातें करेगा? कोई नहीं कर सकता। तो आपकी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाके जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, इसकी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। ये ध्यान रखो, ठीक है। और आप आईआईटी में तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। यहीं पे मैं वीडियो एंड करूँगा। जितने भी मेरे मेरे व्यूअर्स हैं, वो प्लीज़ ये बात समझ लो और ये चीज़ शेयर करो लोगों के साथ कि ये हो रहा है। और अगर हम ये नहीं रोकेंगे ना, तो ऐसे ही चलेगा, अपने भारत का नाम खराब हो। ठीक है भाई, अभी अभी नाम ही खराब करना है, यही ऑब्जेक्टिव है, तो करो, नुकसान कर लो सबका, लेकिन एटलीस्ट मैंने मेरा पार्ट कर दिया। ये जो मेरा लुक है भाई, एक प्ले की वजह से था, तो अगर आपको हंसी आई होगी ये देख के तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बात इंपॉर्टेंट थी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो। डिटेल्स मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, कौन सा कॉलेज था, कौन इंसान था, कौन सी कंपनी थी, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंसेस हो रहे हैं। और ये मैं ऐसे वीडियोस चैनल पे टालता था लाने का, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब मैं किसी एक अच्छी चीज़ हाईलाइट करता हूँ इंस्टीट्यूट्स के बारे में मेरे चैनल पे, तो ऐसी भी चीज़ें हाईलाइट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स who are trying to do silly stuff. ऑल द वेरी बेस्ट। प्लेसमेंट सीजन है, गेट का प्रिपरेशन ठीक से चलने दो और एक अच्छे इंसान बनो। गेट में AR1 भी आ गया और अच्छे इंसान नहीं बने तो कोई फ़ायदा नहीं है। IIT में टॉपर भी आ गए, एक अच्छे इंसान नहीं बने तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि IIT में जाओ अच्छा जॉब पाओ, इंपॉर्टेंट ये है एक अच्छा इंसान बनो, ठीक है। तभी ये चैनल का कोई फ़ायदा है और आपके पेरेंट्स ने जो सिखाया उसका फ़ायदा है। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।